चलिए अब देखते हैं अपन एक व्यवसायी के राष्ट्रीय उद्देश्य, यानी एक राष्ट्र के प्रति व्यवसायी का क्या उद्देश्य होता है। तो राष्ट्रीय उद्देश्य में सबसे पहले कहा गया यहाँ पर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। सामाजिक न्याय यानी समाज के प्रति न्याय करना, कालाबाजारी बिल्कुल नहीं करेगा, मिलावट बिल्कुल नहीं करेगा, है ना, वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह नहीं करेगा, माल में किसी प्रकार से अनावश्यक माल के मूल्य में वृद्धि नहीं करेगा। ये समाज के प्रति न्याय, ये सब काम कौन करेगा? एक व्यवसायी। इसी को बोलते हैं अपन सामाजिक न्याय। कौन करता है? एक व्यवसायी। आगे बचत में मिलावट से बचना है, काला बाजारी नहीं करना है, उचित मूल्य पर ही वस्तु का विक्रय करना है। ये सब काम कौन करता है? एक व्यवसायी करता है। इससे समाज में निवास करने वाले लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे और उसके विक्रय की मात्रा दिन पर दिन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये काम कौन करता है? एक व्यवसायी। इसके प्रति तो राष्ट्र के प्रति ये इसकी जिम्मेदारी है। दूसरा होता है यहाँ पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्पादन करना। मतलब राष्ट्र में जिस प्रकार की मांग है, लोग जिस प्रकार की वस्तु चाहते हैं जिससे वो संतुष्ट हो सके, उस प्रकार की वस्तु का निर्माण करने का काम कौन करता है? एक व्यवसायी। कारण मालूम है आपको? अगर रुचि के अनुरूप वस्तु नहीं मिलेगा तो कोई व्यक्ति उस उत्पादन से संतुष्ट नहीं होगा और फिर उस कंपनी के वस्तु का क्रय नहीं करेगा, तो कंपनी घाटे में चले जाएगी, उस व्यवसायी को हानि हो जाएगा। इसलिए कहा गया यहाँ पर जैसा रुचि है, जैसी मांग है, उसके हिसाब से ही हमको वस्तु का निर्माण करना है। इसलिए कहा गया यहाँ पर कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप जिस प्रकार के राष्ट्र में रहने वाले लोग जिस वस्तु को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसके अनुरूप ही हमको वस्तु का निर्माण करना है। इससे समाज के लोग भी संतुष्ट रहेंगे, राष्ट्र के लोग भी संतुष्ट रहेंगे और हमको भी अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। इस बात को विशेष ध्यान देता है। कौन ध्यान देगा? एक अच्छा व्यवसायी। ठीक है। निर्यात को बढ़ावा देना, यानी उत्पादन इस प्रकार से किया जाए कि हमारे माल की मांग विदेशों तक हो जाए। जब आवश्यकता से अधिक वस्तु हम बनाएंगे, वस्तु का उत्पादन होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, तो विदेशों को भी हम निर्यात करेंगे और जब विदेश में हमारा माल जाएगा और वहाँ मांग बढ़ जाएगी तो विक्रय होने के साथ ही साथ हमको विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होगी लाभ के रूप में। जब विदेशी मुद्रा हमारे पास अधिक से अधिक मात्रा में आ जाता है यहाँ पर, तो ऐसी दशा में उस विदेशी मुद्रा के माध्यम से समय पड़ने पर हम आयात भी कर सकते हैं। तो ये आयात और निर्यात की श्रृंखला को बनाए रखता है एक अच्छा व्यवसायी। केवल मांगने का ही काम नहीं करेगा, समय समय पर ऐसी वस्तुएं बनाएगा कि वो निर्यात भी कर सके, और निर्यात करेंगे अगर हम तो वहाँ के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होगी और हमको विदेशी मुद्रा भी मिल जाएगी। ये काम करना है। किसको करना है? सब एक व्यवसायी को। अगर राष्ट्र का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो केवल आयात ही नहीं, समय समय पर हमें निर्यात भी करना चाहिए ताकि हमारे देश की वस्तु की मांग भी बढ़ जाए। लोग ये कहें कि भारत देश भी जो है अच्छी वस्तु का निर्माण करता है और जो है हमारे देश की वस्तुओं को अधिक से अधिक मात्रा में लोग खरीदेंगे जब विदेश के लोग, तो हमको विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो जाएगी। इस पर एक विशेष ध्यान देगा कौन? एक अच्छा व्यवसायी। इसलिए कहा गया यहाँ पर निर्यात को बढ़ावा देना। समझ आ गया? निर्यात यानी माल को बेचना विदेशों में। इस क्रिया को क्या बोलते हैं यहाँ पर? निर्यात। आयात के लिए विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि करना। जब निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा मिलेगा और जब विदेशी मुद्रा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा तो जरूरत पड़ने पर, मान लो कोई विशेष मशीन लगाना है हमको कंपनी में, या कोई और वस्तु हमको खरीदना है विदेशों से जिससे हमारे उत्पादन की लागत और कम हो सके, तो ऐसे कंडीशन में उस विदेशी मुद्रा के माध्यम से विदेशों से हम वस्तुओं का आयात भी करेंगे, क्योंकि आयात करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूंजी भी होगी, विदेशी मुद्रा भी होगी। उस विदेशी मुद्रा का प्रयोग हम वस्तुओं के आयात करने में भी उसका प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से ये आयात निर्यात की श्रृंखला हमेशा चलती रहेगी। जब अच्छी वस्तु बनी तो निर्यात भी कर दिए, मांग बढ़ी तो, और ज़रूरत पड़ने पर विदेशों से हमारे एक अच्छा संबंध हो जाएगा
और अगर हमको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो विदेश वाला भी तुरंत हमको निर्यात कर देगा, यानी हम उससे क्या करेंगे, आयात करेंगे, मांगेंगे तो हमें तुरंत वो वस्तु सप्लाई कर देगा, और इस प्रकार से हमारा विकास दिन पर दिन होता जाएगा। तो इस पर विशेष ध्यान कौन देगा, एक व्यवसायी। कौन देगा ध्यान, एक व्यवसायी। ठीक है। आयात को प्रोत्साहन देना, जब विदेशी मुद्रा हमको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो हमारे यहाँ की कंपनियाँ आधुनिक मशीन लगाने के लिए विदेशों से संपर्क करेगी, और जब विदेशों से संपर्क बढ़ जाएगा हमारा, तो वहाँ से संपर्क करने के बाद हम उनसे संपर्क करेंगे और वहाँ से जो वहाँ की जो मशीनें हैं उस मशीनों की आयात करेंगे और कंपनी में स्थापित करेंगे, तो हमारे उत्पादन की मात्रा और बढ़ जाएगी और लागत कैसी आएगी, कम से कम। ये होता है राष्ट्र। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य कौन निभाता है, एक अच्छा व्यवसायी। ठीक है। अब इसके बाद बोलते हैं यहाँ पर कि व्यवसाय में लाभ आवश्यक क्यों है। व्यवसाय में लाभ आवश्यक क्यों है, तो कहा गया यहाँ पर लाभ एक प्रेरणा है। लाभ क्या है, एक प्रेरणा है, व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे एक मान लो रोड पर एक छोटा सा व्यापारी है, कोई वस्तु लेकर बैठता है तो उसके बैठने का तो एक ही उद्देश्य है ना, कि मैं इसको 5 रुपये में खरीद कर लाऊंगा और 7 रुपये में बेचूंगा, तो मुझे एक वस्तु के पीछे 2 रुपये लाभ मिलेगा। और इस प्रकार से जब पूरी वस्तु मिल जाएगी तो एक रकम मेरे पास लाभ के रूप में एकत्रित हो जाएगा और उस रकम से मैं अपने जीवन को चलाऊंगा। इसी लाभ को ध्यान में रखकर वो छोटा सा व्यापारी रोड पर व्यापार करता है, तो वो लाभ क्या दे रहा है, इसको यहाँ पर प्रेरणा दे रहा है, तभी तो धूप में बैठकर वस्तु को बेच रहा है। अगर लाभ नाम का कोई चीज़ अगर नहीं होता, हम वस्तु खरीद के ला रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, जितने में खरीदे उतने में बेच दिए, तो व्यवसायी का, चाहे वो बड़ा व्यवसायी हो चाहे छोटा व्यवसायी हो, काम के प्रति उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए कहा गया कि लाभ क्या है, प्रेरणा, व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है और वो लाभ कमाने के बाद उस लाभ से ही अपनी जीविका को चलाता है। इसलिए कहा गया कि व्यवसाय में लाभ क्या होता है, प्रेरणा होता है। बिना लाभ के कोई व्यापारी किसी प्रकार की वस्तु का क्रय विक्रय नहीं करता। एक खरीदता है कोई व्यक्ति, तो खरीदने के पीछे उद्देश्य होता है कि मैं इस वस्तु का उपभोग करूंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। दूसरा व्यक्ति बेचता है, तो बेचने का एक ही उद्देश्य होता है कि बेचूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा और इस लाभ से मेरा जीवन चलेगा। इसलिए इस प्रकार से विनिमय होता है यहाँ पर, एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। इसलिए कहा गया व्यवसाय में लाभ क्या है, एक प्रेरणा है। अभी प्रेरणा है, जब तक ये प्रेरणा नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे बस में फिर कहा गया यहाँ पर लाभ जो है परिश्रम का प्रतिफल है। लाभ परिश्रम का प्रतिफल है, मतलब एक व्यवसायी जब दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वस्तुओं का विक्रय करता है बैठकर, या एक कंपनी वस्तु का निर्माण करती है और निर्माण करने के बाद जब मार्केट में उसे बेचा जाता है, तो बेचने के रूप में जो राशि हमको वहाँ से मिलती है लाभ के रूप में मिलती है। तो हम परिश्रम करते हैं तब जाकर हमको लाभ मिलता है। मेहनत नहीं करेंगे तो हमको किसी प्रकार से भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी कार्य, छोटे से लेकर बड़े काम तक हर जगह व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है। छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक सब मेहनत करते हैं यहाँ पर। तो मेहनत करने के बाद ही हमको लाभ मिलता है। बिना मेहनत के लाभ की प्राप्ति तो कभी भी किसी को भी नहीं हो सकता। यहाँ बैठ के अध्ययन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसका लाभ भविष्य में मिलेगा। जब यहाँ से निकलने के बाद कोई अच्छे पद पे काम करोगे, काम करने पर तुमको आय के रूप में वेतन मिलेगा, तब तुमको वहाँ पे लाभ की प्राप्ति होगी कि नहीं। अभी लाभ क्या मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान के माध्यम से नौकरी मिलेगा, नौकरी के माध्यम से आय मिलेगा। इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हमको मेहनत करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती। इसलिए कहा गया परिश्रम के प्रतिफल स्वरूप ही हमको लाभ की प्राप्ति होती है। जो मेहनत करते हैं हम, उस मेहनत के कारण ही हमको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, तो कहा गया लाभ परिश्रम का ही प्रतिफल है, मतलब मेहनत करते हैं तब जाकर हमको लाभ की प्राप्ति होती है।
फिर कहा जाता है यहाँ पर कि लाभ जो है मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने का साधन है। जब हमको लाभ मिलेगा तभी तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी। एक व्यक्ति कंपनी में मजदूर के रूप में काम करता है, एक व्यक्ति रोड में मेहनत करता है, गड्ढे खोदता है, सड़क बनाता है, मेहनत करता है। जब मेहनत करता है तो उसके मेहनत के प्रतिफल स्वरूप उसको वेतन मिलता है। वो वेतन ही उसका मेहनत का लाभ है। और जब वो वेतन मिलता है तब वो अपनी जीविका को चलाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उस मेहनत करने के कारण, मजदूरी करने के कारण, अगर वो मान लो मजदूरी कराएंगे, हम बोलेंगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। तो काम करने का एक ही उद्देश्य है, चाहे व्यवसाय करने का एक ही उद्देश्य है कि मैं मेहनत करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा तो मैं अपनी जीविका को चलाऊंगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। और मेहनत ही नहीं करूंगा तो मुझे कहीं से भी आय की प्राप्ति नहीं होगी। और जब आय की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। इसलिए कहा गया मेहनत करने के कारण ही हमको लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है। और लाभ जो है मानवीय आवश्यकता पूरी करने का एक साधन होता है। हम जो भी लाभ कमाते हैं, वेतन कमाते लेते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूरी करने का एक साधन है। वेतन नहीं मिलेगा, हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। लाभ नहीं मिलेगा, हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए इसकी आवश्यकता होती है, सबको पूरा करने के लिए वेतन एवं एक व्यवसायी को लाभ की आवश्यकता होती है। आगे बचन में फिर देखिए आगे यहाँ पर लाभ विनिमय का आधार है। विनिमय यानी लेन देन। अगर एक व्यवसायी किसी से वस्तु का लेन देन करता है, किसी को माल बेचता है, तो उससे हमको लाभ की प्राप्ति होती है। विनिमय करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए भी दो पक्ष का होना आवश्यक है, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। क्रेता खरीदता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, और विक्रेता बेचता है या व्यवसायी बेचता है तो उसको पैसे की प्राप्ति होती है, जिसमें उसका लाभ भी छुपा होता है। तो विनिमय के माध्यम से ही हमको जो है यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये होता है व्यवसाय। समझ गए सब यहाँ तक? ठीक।